अस्सलाम वालेकुम। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज एक बड़ा ऐसा टॉपिक है। आज हमारी एक बहन ने, सब्सक्राइबर बहन है हमारी एक, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं और लोग उन्हें तरह तरह के नामों से चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि उनके रिश्तों में भी दरार आने की कुछ ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही थी उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे मेरा जिस्म जो है थोड़ा सा मोटा हो जाए और थोड़ा से तंदुरुस्त हो जाऊं, ताकि जिस्म मेरा बहुत ज़्यादा नाजुक मतलब कमज़ोर है, बहुत दुबली पतली हूं, तो लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज का जो नुस्खा है बहुत ज़बरदस्त है और इसी के लिए उनके अलावा भी कई लोगों ने इसकी डिमांड की है। तो आज मैं आपको एक शानदार नुस्खा, बहुत ही जानदार नुस्खा मैं इस पर दे रहा हूं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी से आपका वजन बढ़ा सकता है। तो देखिए ये जो नुस्खा है इसको यूं कहा जाता है कि हर्बल प्रोटीन है। ये हर्बल प्रोटीन है क्योंकि प्रोटीन फुल जो डाइट है वो जिस्म को फरबा करती है, जिस्म को मोटा करती है, जिस्म में ताकत पैदा करती है। देखा होगा आपने जितने भी ये लोग जो हैं जिम वगैरह करते हैं और इनको ये प्रोटीन पाउडर खाते हैं, लेकिन ये केमिकल बेस्ड होता है जो प्रोटीन पाउडर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जो प्रोटीन आपको बता रहे हैं वो आपका जो प्रोटीन है वो हर्बल प्रोटीन है, यानी जड़ी बूटियों वाला प्रोटीन है, जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा, फायदा ही फायदा देगा और आपका जिस्म इंशाल्लाह तंदुरुस्त और मोटा और सुंदर खूबसूरत दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं इस बारे में। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आप कहीं एनीमिक तो नहीं है, यानी आपका खून का जो लेवल है, ब्लड का जो लेवल है वो सही है या नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि ब्लड का लेवल कम है। फिर दूसरी चीज़ देखने की है कि आपका लीवर फंक्शन जो है वो सही है या नहीं है, लीवर आपका सही काम कर रहा है, ब्लड को बना रहा है नहीं बना रहा है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आपको तिल्ली देखना है, कहीं आपकी तिल्ली बढ़ी हुई तो नहीं है, यानी स्प्लीन तो बढ़ी हुई नहीं है, स्प्लीनोमेगैली तो नहीं है। अगर स्प्लीनोमेगैली होती है उसमें भी ब्लड का जो काउंट है वो कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला सा नज़र आता है। तो ये चीज़ें अगर नहीं है, ये बीमारियां अगर नहीं है और वैसे ही जिस्म का वज़न कम है, पहले से ही कम है, तो आपको जो नुस्खा मैं दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आप इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। बहुत बातें नहीं करते हैं, सीधे सीधे नुस्खे पर आ जाते हैं। तो देखिए नुस्खे को मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। देखिए पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो है आपका फूल मखाना। मैं यहाँ पर आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। फूल मखाना, तो ये मखाना जो है फरबा होना चाहिए, यानी मोटा होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए। जो छोटे छोटे पीस होते हैं और सख्त वाले होते हैं उनको ना लीजिएगा, अच्छे पीस लीजिएगा। इसको लेना है आपको 600 ग्राम। कितना? 600 ग्राम। अच्छा, अगली चीज़ पर आ जाए तो आपको लेना है छुहारा। और देखिए छुहारा जो है एक लंबा वाला छुहारा आता है, वो छुहारा लेना है। एक उसमें भी दो क्वालिटी होती है, एक सफ़ेद सा नज़र आता है और एक का कलर येलोइश होता है। तो हमें सफ़ेद वाला नहीं लेना है क्योंकि वो उस पर केमिकल लगाकर या यूँ कहें उस पर एसिड लगाकर, तेज़ाब लगाकर उसको साफ़ किया जाता है, तो इसकी वजह से उसका रंग सफ़ेद हो जाता है, लेकिन वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो पीला सा कलर होता है, येलोइश होता है, थोड़ा पीला सा होता है, उसको लेना है। और उसको लेने के बाद में उसको ग्रेड कर लेना है कद्दूकश से। उसको अच्छी तरह से ग्रेड करना है, बारीक ग्रेड करना है। और उसको ग्रेड करने के बाद में हमें रख लेना है। हमारी दो चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, फूल मखाना और छुहारा। फूल मखाना को हमें ग्राइंडर में पीसना है और इसको छुहारे को हमें ग्रेट करना है। कर लिया। अगली चीज़ जो आती है वो है तुखम बालिंगो। तुखम बालिंगो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसको अक्सर चिया सीड भी कहा जाता है और ये फालूदा वगैरह में आपने कभी खाया होगा, क्रंच के लिए डाला जाता है। आप लोगों ने कभी खाया होगा, तो क्रंच के लिए डाला जाता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। लोग इसके फ़वाइद जानते नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन फुल एक आपकी हर्ब है। तो दोस्तों इसको चिया सीड भी कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तुखम बालिंगो मैं बता रहा हूँ आपको, तुखम बालिंगा करके भी ये मार्केट में आपको मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है पंसारियों के यहाँ पर। इसको भी 600 ग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों को 600 ग्राम लेना है। और अगली चीज़ जो आती है वो है सिंघाड़ा।
दोस्तों सिंघाड़ा भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये सूखा हुआ सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़े की मिंग जो होती है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है और जिस्म को फरबा करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इसको ले लिया। इसमें भी ध्यान रखना है कि ख़राब पीस आपको नहीं लेने हैं, जो काले पड़ चुके हैं, जिनका रंग ब्राउन हो चुका है, वो नहीं लेने हैं। जो घुन चुके हैं, ऐसा लग रहा है जिसमें कीड़ा पड़ गया है, काले से पड़ गए हैं, उनको नहीं लेना है। साफ सुथरे पीस और मोटे पीस उसमें से हमें लेने हैं। ठीक है, इसको भी हमें 600 ग्राम ही लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या लेना है, देखिए इसके बाद में लेना है हमें, आपका सिंघाड़ा हो गया, अब लेना है आपको अश्वगंधा। अश्वगंधा, इसको यूनानी जुबान में अगर हम कहें तो इसको असगंध नागौरी कहा जाता है, और आयुर्वेद में कहा जाता है इसको अश्वगंधा। तो अश्वगंधा लेना है। इसमें भी ध्यान रखना है कि ये ऐसा होना चाहिए, जब इसको आप तोड़ें तो इसके अंदर से पाउडर दिखाई देना चाहिए, व्हाइट पाउडर दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल लकड़ी फूस बन गया हो, तो वो बेकार होता है। तो अच्छा किस्म का लीजिएगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अच्छा किस्म का लीजिएगा। तो इसको लेना है हमें 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। बाकी चीज़ें हमें 600 ग्राम लेनी थी, लेकिन ये हमें 300 ग्राम लेना है। अगली चीज़ पर आ जाइए, तो देखिए अगली चीज़ लेना है हमें आपका गोंद कतीरा। गोंद कतीरा, इसको भी ध्यान से देखना है। ये भी ब्राउन होने के बाद में ख़राब हो जाता है, या इसको ब्लैक सा काला सा पड़ जाता है, तब ये ख़राब हो जाता है, इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। तो ये वाइटिश सा होना चाहिए, यानी सफ़ेदी माइल होना चाहिए, सफ़ेदी लीव होना चाहिए, तब ये हल्का सा ये येलोइश होता है और वाइट होता है, येलोइश वाइट होता है। तो इसको लेना है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कतीरा, उम्दा किस्म का कतीरा लेना है, और वो कतीरा लेना है आपको 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम कतीरा हो गया आपका। उसके बाद में आपको लेना है, देखिए इसमें शक्कर भी मिलानी है मीठा करने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ में मीठा हम दवाई में मिलाते हैं उसको आपका जो लीवर है बहुत जल्दी से उसको कैचअप करता है, और आपका जो है ब्लड बनने में मदद करता है। तो इसमें शुगर भी मिलानी है 1 kg, यानी 1 किलो इसके अंदर शुगर मिलानी है। वैसे इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अगर आप चीनी कम लेते हैं, मीठा कम लेते हैं, तो आप इसको कम डालिए, और अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं उसको ज़्यादा डालिए। और अगर शुगर वगैरह की आपको दिक्कत है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको आप ना डालें तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद में आता है देखिए इलायची। ये सफ़ेद इलायची, जो हरी वाली इलायची, छोटी इलायची होती है, इसको भी हमें इस्तेमाल करना है खुशबू के लिए, ताकि आपको खुशबू, देखिए खुशबू भी एक रूहानी ताकत पहुंचाने वाली चीज़ है, तो खुशबू भी ज़रूरी होती है। तो इसमें खुशबू डालनी है आपको, यानी कि इलायची डालनी है। कितना डालना है, यानी 1 किलो वजन पर 3 ग्राम समझ लीजिए आप। 1 किलो वजन पर 3 ग्राम। अब जितना भी किलो आपका वजन हो रहा है टोटल, उसके 3 ग्राम के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको आप डाल दीजिए। फिर इन सब चीज़ों को आप बारीक करके पीस लीजिए, खूब बारीक करके पीस लीजिए। फिर ये आपका पाउडर तैयार हो गया। ये बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है दोस्तों। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 10 ग्राम आपको सुबह में लेना है, 10 ग्राम आपको शाम को लेना है। ये दूध में मिलाकर लेना है आपको। दूध में 200 ग्राम दूध ले लीजिए, उसमें जो है ये 2 चम्मच चाय वाले अच्छी तरह से मिलाकर इसको पीते जाइए, और इसको हिलाते जाइए, पीते जाइए। क्योंकि ये सेडिमेंट हो जाता है, क्योंकि इसके रेशे जो है घुलते नहीं है, ये सेडिमेंट हो जाता है बहुत देर में, कहीं जाकर ये फूलता है, घुलता है। तो इसको फूलने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि फटाफट इसको हिलाते रहना है और पी जाना है इसको। अक्सर आपने देखा होगा जो प्रोटीन पाउडर होते हैं, वैसे भी वो एक जार में डाले जाते हैं, उसमें दूध डाला जाता है, उसको हिला के पिया जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए आपको, ऐसे ही पी रहा है। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। आपकी इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम जो आपको लोग सूखा और डंडी, चेपड़, बांस, इस तरह के जो वर्ड्स से पुकारते हैं, वो इंशाल्लाह ताला पुकारना भूल जाएंगे, क्योंकि आपका वजन धीरे 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 इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा और आप अच्छे और खूबसूरत दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों इसको ज़रूर करिए। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, देखिए केला आपको खाना खाने के बाद में दोपहर को 2 केले इस्तेमाल करने हैं। केला रात में नहीं खाना चाहिए, तो रात में केला ना खाएं। दोपहर को खाना खाने के बाद में 2 केले आप पके हुए केले खा लीजिए।
इससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपका वजन बढ़ाने में। तो ये वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही लाजवाब फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए। और जो लोग कमजोर हैं और जो बड़े दुबले पतले से दिखाई देते हैं उनको बताइए और उनकी दुआएं लीजिए। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह ताला एक ऐसा नुस्खा दिया है मैंने आपको कि आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। इसको इस्तेमाल करिए, फायदा उठाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए और मुझे अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जबरदस्त नुस्खे और बिल्कुल सच्चे अच्छे नुस्खे, बहुत और मानी हुई किताबों में से, बहुत पुरानी किताबों में से नुस्खे दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा जबरदस्त काम करने वाले होते हैं। तो इन नुस्खों को अपनाइए और मुझे दुआ में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी बीमारी को लेकर उसका बहुत ही बढ़िया सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।